हेलो गाइस वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो इस टाइम पर जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, आप सभी के लिए चेक करने वाली हूँ आपकी रिलेशनशिप को लेकर इस टाइम पर क्या कुछ एनर्जीज आ रही हैं गाइस। सो एनर्जीज के बेसिस पे रहेगा प्रेडिक्शन, एनर्जीज के बेसिस पे आज चेक करने वाले हैं इस टाइम पर। अगर आप किन्हीं पर्सन के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है या ब्लॉक कम्युनिकेशन है, फिर कोई भी ऐसे पर्सन है इस टाइम पर जिनके लिए भी आप इस टाइम पर रीडिंग को देख रहे हैं कि उनके साथ में आपकी जो है इस टाइम पर अगर बातचीत नहीं हो रही है, तो इस टाइम पर वो पर्सन आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ उन पर्सन के मन में चल रहा है, क्या कुछ फीलिंग इस टाइम पर वो पर्सन फील कर रहे हैं आपको लेकर। सो यही एनर्जीज को गाइस चेक करेंगे आज की इस रीडिंग में। जनरल बेसिस की रीडिंग रहेगी, जनरल तरीके से ही देखिएगा इस रीडिंग को। टाइमलेस बना रही हूँ इस रीडिंग को गाइस। सो अगर ये रीडिंग आपको कभी अचानक से आपके सामने आ जाती है, खुद से ही जो है आपके सामने आ जाती है, तो इट मीन्स जो रीडिंग है आपके लिए है, कहीं ना कहीं साइन है कि जो रीडिंग है आपके साथ में रेजोनेट कर सकती है। सो अगर रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करेगी गाइस, तो आप इस रीडिंग को चेक कर सकते हैं कि जो भी पर्सन है इनके साथ में आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है। आप मैरिड रिलेशन में हो सकते हैं, अनमैरिड रिलेशन में हो सकते हैं, जो भी रिलेशन है इन पर्सन का आपके साथ में, उनकी करंटली फीलिंग इस टाइम पर करंट टाइम में क्या आ रही है आपको लेकर। सो रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें ओम नमः शिवाय एंड पॉजिटिव होकर देखें हर रीडिंग को। तो सबसे पहले करंटली एनर्जीज आपके उन पर्सन के लिए जिन किसी के बारे में इस टाइम पर आप सोच रहे हैं, जिनका नाम इस वक्त आप सोच रहे हैं, वो पर्सन इस टाइम पर करंटली टाइम में आपको लेकर क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, उनकी करंटली फीलिंग आपको लेकर क्या है। ओके, सबसे पहले एनर्जीज मेरे पास में कहीं ना कहीं प्लेफुलनेस की यहाँ पर एनर्जीज मुझे शो हो रही है, और एनर्जीज लेंगे हम एंड उसके बाद मैं आपके साथ में जो एनर्जीज को शेयर करना स्टार्ट करूँगी। ओके, सो कॉम्प्रोमाइज। तो सबसे पहले जो टू एनर्जीज मेरे पास में आ रही है ना, ये जो भी पर्सन है इन किसी के साथ में इस टाइम पर जो भी सिचुएशन है, मुझे लग रहा है इस टाइम पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा बाउंड महसूस कर रहा है। ऐसा क्या है इस टाइम पर इन पर्सन की लाइफ में कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को बाउंड महसूस कर रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, फैसला लेना चाहते हैं, बट नहीं ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ पर्सन इस टाइम पर कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जीज में पूरी तरीके से आ चुकी है। यानी कि पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है इस टाइम पर कि ये पर्सन जो अपनी लाइफ में एक्चुअल में करना चाहते हैं या फिर अपनी लाइफ को लेकर जो एक्चुअल डिसीजन अपने रिलेशन को लेकर ये पर्सन लेना चाहते हैं, वो डिसीजन तो इस टाइम पर ये पर्सन नहीं ले पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोई ऐसा चीज़ में इस टाइम पर ये पर्सन इन्वॉल्व है, या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस टाइम पर ये पर्सन निभा रहे हैं जिसको ये पर्सन नहीं निभाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पर्सन कुछ और अपनी लाइफ में अपने रिलेशन को लेकर स्टेप लेना चाहते हैं, करना कुछ और चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं पर्सन कर कुछ और रहे हैं। और बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग एनर्जी आ रही है। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है इस टाइम पर इन पर्सन की लाइफ में, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। सो फ्यू मोर एनर्जीज। ओके, सो द रिबेल शेयरिंग हो सकता है इस टाइम पर पर्सन जो है गाइस आपसे मूव ऑन हो गए। मुझे यहाँ पर मूव ऑन होने की एनर्जीज मिल रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की एनर्जीज मिल रही है कि जो पर्सन है पास्ट में जो है आपसे कहीं ना कहीं दूर चले गए थे, या फिर आपसे रिलेशन को जो है उसको छोड़कर जो है आपसे दूर चले गए थे, आपके साथ में दूरियां आ गई थी, डिस्टेंसेस में आ गई थी। और आज कहीं ना कहीं पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जब स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कंट्रोलिंग एनर्जी इनके ऊपर लगातार मैं देख रही हूँ बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं पर्सन जो है इस टाइम पर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि भले ही इस टाइम पर इन पर्सन का आपके साथ में एक नो कांटेक्ट है, भले ही इस टाइम पर आप लोग के बीच में डिस्टेंसेस हैं, भले ही इस टाइम पर ये पर्सन और आपके बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप दोनों की ही जो रिलेशन है अफेक्ट हुआ है इस नो कांटेक्ट की वजह से, बट उसके बावजूद कहीं ना कहीं इन पर्सन को आज भी मैं मन में देख रही हूँ। कहीं ना कहीं मैं इनकी मन की फीलिंग्स को आपके लिए अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर प्योर आ रही है। कहीं ना कहीं पर्सन को आज भी ऐसा महसूस होता है कि भले इन पर्सन ने पास्ट में, क्योंकि मेरे पास में रिवेल की एनर्जीज है, यहाँ पर शेयरिंग की एनर्जीज है, पास्ट में भले इन पर्सन के आपके साथ में कुछ ऐसी यादें रही हैं जिसको लेकर आप लोग के बीच में दूरियां आई हैं, डिस्टेंसेस आई हैं, बट उसके बावजूद अगर ये पर्सन अपनी फीलिंग को आपसे शेयर करते हैं, या फिर अपनी इस प्रॉब्लम को, जिस भी प्रॉब्लम से इस टाइम पर ये पर्सन गुजर रहे हैं, फिर जो भी स्ट्रगल कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में इस टाइम पर चल रहा है, अगर ये पर्सन अपनी इस फीलिंग को आपसे शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इनकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, कम से कम आप इनकी बातों को समझेंगे कि आपसे दूर रहकर ये पर्सन कितना ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। या फिर अगर ये पर्सन आपसे जो है कुछ रूडली बोलकर, कोई रूडली बिहेव कर कर अगर आपसे दूर चले गए, तो अपनी लाइफ में आज कितना ज़्यादा इन पर्सन को उस बात का पछतावा है, दुख है कि इन पर्सन को कहीं ना कहीं एक रॉन्ग स्टेप लिया है, गलत फैसला कहीं ना कहीं इन पर्सन ने लिया है, एंड उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में इस टाइम पर मैं देख
प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर बहुत ज़्यादा ये पर्सन इस टाइम पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर एकदम से टोटली तरीके से मुझे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। फिर इन पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि अब इस सिचुएशन से कैसे पर्सन जो है बाहर निकलेंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये जो भी सिचुएशन है इससे पर्सन बाहर निकलना चाहते हैं। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है या फिर हो सकता है इनकी फैमिली हो, कोई भी ऐसे पर्सन जिनकी बात कोई पर्सन टाल भी नहीं सकते हैं या फिर टालना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि अगर ये पर्सन किसी के अकॉर्डिंग जो है डिसीज़न नहीं लेते हैं या फिर अपने ही अकॉर्डिंग डिसीज़न लेते हैं तो आखिर क्या होगा। सो बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने मन में अपने कहीं ना कहीं दिमाग बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ यहाँ पर हर तरफ से इनका इस वक्त हटा हुआ है। कोई करियर में इनके इशू हो सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर इनका किसी भी चीज़ में जो है मन नहीं लगता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ बात इनके मन में इस टाइम पर ऐसी है जो कहीं ना कहीं हर वक्त इनका मन इनसे कहता रहता है कि अगर ये वो बात आपसे जो है शेयर करेंगे तो आप ज़रूर इनको समझेंगे, कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग को आप समझेंगे। सो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मुझे इस टाइम पर इन पर्सन की आ रही है। रीबर्थ की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है गाइस, जिसको मैं क्लैरिफाई करूँगी। कहीं ना कहीं मुझे न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में जैसे वापस आना चाहते हो या फिर आपके साथ जो है कनेक्ट करना चाहते हो दोबारा से। इनके मन के अंदर की फीलिंग मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है कि ये पर्सन सारी प्रॉब्लम से निकलकर, सारी समस्याओं से जो है निकलकर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इन पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि इस टाइम पर बहुत हो गया नो कॉन्टैक्ट या फिर बहुत हो गया ये डिस्टेंस। अब जो भी सिचुएशन है कहीं ना कहीं उसको ये पर्सन जो है ठीक करना चाहते हैं। इन प्रॉब्लम से पर्सन बाहर निकलना चाहते हैं और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वापस आना चाहते हैं। कम बैकिंग एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिल रही है। सो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन के लिए मैं एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ गाइस। पर्सन प्रेडिक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ उसी पर ही आप कांटेक्ट करें। कमेंट सेक्शन में या फिर कहीं और से जो नंबर है आप बिल्कुल ना लें। सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पर जो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर आ रहा है उसी से आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। सो गाइस देख लेती हूँ मैं। ओके सो द नाइन ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स। ओके सो द लवर्स की एनर्जीज। सो सेकंड नंबर पे गाइस मेरे पास में यहाँ पे लवर्स की एनर्जीज आई है। कहीं ना कहीं ये पर्सन इस टाइम पर मुझे जो एनर्जीज मिल रही है, हो सकता है गाइस इनका आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वेट किया है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। इन पर्सन के आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ यहाँ पर राह देखी है। कहीं ना कहीं इन पर्सन के साथ में आप रिलेशन चाहते थे, खूबसूरत रिलेशन पास्ट में आपका रहा है। इन पर्सन के साथ में ये एनर्जीज को भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ। बट इस टाइम पर ये पर्सन आपसे दूर भले चले गए हों, आपसे डिस्टेंसेस में आ गए हों, आपके कॉल का, मैसेज का, कांटेक्ट करने का या किसी भी चीज़ का जो है जवाब ना दे रहे हो, या फिर आपसे कोई ऐसी बात बोल करके गए हों जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो बिल्कुल भी। बट उसके बावजूद मैं देख रही हूँ पर्सन इस टाइम पर लवर्स की एनर्जीज में आ रहे हैं आपके साथ में, यानी कि लविंग एनर्जीज कहीं ना कहीं वापस से मुझे आपके रिलेशन में आती हुई नजर आ रही है। मैं कह रही हूँ यहाँ पर गाइस मुझे बार बार यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है कि कोई न्यू बिगनिंग जो है आपके रिलेशन में हो सकती है। आपके कई लोगों के लिए जो एनर्जीज है मुझे यहाँ पर ऐसी मिल रही है कि आपके रिलेशन में जो पर्सन आपसे दूर चले गए थे, जो पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ में जो एक रिलेशन है, एक अच्छा रिलेशन छोड़कर किसी थर्ड पर्सन में चले गए थे, या फिर अपने करियर के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, या फिर अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, और इन सारी चीज़ों को जो है छोड़ करके, सारे प्रोमिस को छोड़ के, सारे वादों को छोड़ करके जो है पर्सन मूव ऑन हो गए थे। कहीं ना कहीं वो पर्सन आपकी लाइफ में आज कम बैक होना चाहते हैं। एंड ये पर्सन अब जो कम बैक हो रहे हैं बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज के साथ कम बैक हो रहे हैं। लवर की एनर्जीज है मेरे पास में। मैरिज की एनर्जीज हो सकती है कि आप में से कई लोगों के साथ ही पर्सन मैरिज के ड्रीम्स देख रहे हैं, या फिर अगर आप लोगों ने पहले ही मैरिज जो है अपने प्लान किया था कि अपने रिलेशन में आगे ले जाने के लिए अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पर्सन आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं या फिर आपके साथ में खूबसूरत रिलेशन जो है चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है जब दोबारा से आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स कदर करें, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें। सो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, चैरियट, द स्टार। ओके सो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर एनर्जीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी मिल रही है, जो मुझे यहाँ पर बता रही है कि इस टाइम पर ये पर्सन जिस भी सिचुएशन में है, अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर अपने फ्रेंड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या फिर अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या फिर किसी भी अदर पर्सन को बहुत ज़्यादा अगर ये पर्सन इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और उसकी वजह से अगर आपके साथ में जो रिलेशन है इनका डिस्टर्ब हो गया, तो मुझे लग रहा है उस प्लेस से पर्सन मुझे दूसरे प्लेस पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर इस
एनर्जीज मिल रही है। लाइक ये जो पर्सन है इस कार्ड में कहीं ना कहीं अपने 8 कप्स को छोड़ के कहीं ना कहीं माउंटेन की तरफ जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जो बता रहा है कि पर्सन अब वापस से आपकी लाइफ में कम बैक हो रहे हैं। जो कुछ भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया आपके बिना या फिर जो कुछ भी इन्होंने महसूस किया, कहीं ना कहीं उसी के बेसिस पे आज इन पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि इनसे कोई गलती हुई है पास्ट में, कि पर्सन आपसे दूर चले गए, आपके अच्छे भले रिलेशन को छोड़कर जो है आपसे मूव ऑन हो गए, और शायद ये पर्सन ऐसा सोचकर आपसे मूव ऑन हुए थे कि पर्सन जो है आगे अपनी लाइफ में बढ़ जाएंगे, सारी चीज़ें जो है भूल जाएंगे। बट यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज मिल रही है कि पर्सन चाहकर भी इन चीज़ों से जो है बाहर नहीं आ पाए हैं। आज भी कहीं ना कहीं जब ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वो ड्रीम्स उनको याद आ रहे हैं, वो प्रॉमिसेस उनको याद आ रहे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा इन पर्सन को जो है याद आ रही है, और कहीं ना कहीं गिल्ट मन में बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि आपकी तरफ से अगर मैं बात करूँ, गिल्ट इन पर्सन को स्टैम्प पर इसलिए मुझे नज़र आ रही है कि आपकी तरफ से कहीं ना कहीं 100% लवर की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है कि आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके मन में इनके लिए प्योरिटी है, और कहीं ना कहीं वो प्योरिटी धीरे धीरे समय के साथ ये पर्सन अगर नहीं समझ रहे थे तो मुझे समझते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में एक नाइट ऑफ कप की एनर्जीज में जो है कम बैक होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो एनर्जीज है एक कोई कमिटमेंट लेकर आते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई प्रपोजल लेते हुए मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पर। सो अगर मैं साइन की बात करूँ गाइस, तो पेंटिकल की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं इस टाइम पर। अगर आपके पर्सन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर वो आपका वेट कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपकी राह देख रहे हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। अगर आपके पर्सन पाइसेस हैं, स्कॉर्पियो है या फिर कैंसर है तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ बड़ी तेज़ी से ये पर्सन जो है आपके लिए कोई स्टेप ले सकते हैं गाइस। मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है कि पर्सन, अगर आपके पर्सन स्पाइसेस हैं, स्कॉर्पियो या फिर कैंसर है तो बड़ी तेज़ी से मुझे लग रहा है पर्सन आपको लेकर कोई डिसीजन ले रहे हैं, आपकी लाइफ की तरफ मुझे कम बैक होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी लाइफ में की तरफ कोई जो है स्टेप लेते हुए मुझे पर्सन नज़र आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ गाइस आपके पर्सन की, अगर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आपके रिलेशन में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, कोई चेंज जो बहुत ज़्यादा एक अच्छी सारी चीज़ों को जो है ठीक कर देगा, कोई ऐसा चेंज जो आपके रिलेशन में जो भी प्रॉब्लम्स है कहीं ना कहीं वो दूर हो जाएंगी। सो ऐसी एनर्जीज गाइस टाइम पर मुझे मिल रही है। आई होप के साथ मुझे रीडिंग है रेजोनेट की हो। टिल द टाइम टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।